कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, इतना जिससे याद करता हूँ, वह मुझे उतना याद क्यों नहीं करता, क्यों मेरी यादों में नहीं तड़पता। सामने वाले को ये समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ ऐसा कि वह मेरी यादों में तड़पे और मुझे याद करे। तो आज की इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वह भी आपकी यादों में तड़पे। तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। ज़िंदगी में एक बात तुम हमेशा याद रखना कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ता और बद्दुआ भी कभी साथ नहीं छोड़ता। जो दोगे तुम वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। मनोवैज्ञानिक कहता है कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। इस दुनिया के लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना वह आपको दिखाते हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे आपके वह फरिश्ते होते हैं। भले ही जीवन में अकेले रह जाए, लेकिन उनके साथ कभी ऊपर वाला नहीं छोड़ता। वह हर दम आपके साथ रहता है, बस सामने वाला महसूस ही नहीं कर पाता है कि ऊपर वाला उसके साथ है। वह इस दुनिया में अकेला नहीं है। दिल में उसे पाने की बेचैनी और बिना पाए उसकी खोने का डर, बस यही है एक सच्चे प्रेम की निशानी। साइकोलॉजी कहता है कि कभी कभी इंसान बिना किसी कारण के निराश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है उसके साथ वह किसी खास इंसान को मिस कर रहा होता है। उसे किसी खास इंसान की कमी अंदर से महसूस होती है। साइकोलॉजी कहता है अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आप पर गुस्सा भी करता है और कभी कभी प्यार भी जताता है, तो ऐसे इंसान को अपने आप से दूर ना करें। साइकोलॉजी कहता है कि जो इंसान अंदर से काफ़ी नरम दिल के होते हैं, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, वह भले ही गुस्सा दिखाए लेकिन प्यार करते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जिस घर पर ज़्यादा लड़ाई होते हैं, उस घर के बच्चे पर ठीक वैसा ही असर पड़ता है जैसे रणभूमि के युद्ध में एक सैनिक पर असर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब आप किसी व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा हक जताने लगते हैं, वह धीरे धीरे आपकी कदर करना बंद कर देता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जिससे आप प्यार करते हैं, उनका हाथ थामने से या उनकी फ़ोटो देखने से मानसिक या शारीरिक कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। एक तरह की राहत इंसान को महसूस होता है अंदर से। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करे, धोखा दे, चुगली करे, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखे, उसका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसे इंसान आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। जिस इंसान की नीयत साफ हो और मकसद ज़िंदगी की सही हो, यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर उसकी मदद अवश्य करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है, वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को अवश्य बताता है। ऐसे इंसान को अपने जीवन में कभी मत रखना। केवल ऊपर वाले पर अपना विश्वास बनाए रखना। आपको वह प्यार, वह खुशी अवश्य मिलेगा जिसके लायक आप वास्तव में हो। मैंने कहता है कि एक गलत इंसान को अपने जीवन से रिहा करना अंत नहीं होता, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति आपके लायक नहीं होता, तो यह ब्रह्मांड उसी इंसान को आपके जीवन से हटाने की कोशिश में लगा रहता है। जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता कि अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तब तक वह इंसान के जरिए तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी केवल निराश में ही कटेगी। क्योंकि आप जब तक गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालोगे, तो सही इंसान आपकी ज़िंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो किसी को अपनी याद दिलाना, तो बस दो काम करना। पहला, उसकी किसी मैसेज या कॉल का रिप्लाई मत दो। कॉल या मैसेज करें तो 1 या 2 बार मैसेज का रिप्लाई देना। ऐसा करने से उनको आपकी कमी महसूस होगी। उसे बार बार लगातार मैसेज का रिप्लाई देना ही मत। ज़्यादा पास रहकर जो कदर ना करे, तो उससे दूरी बना लेना चाहिए। कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन दूरी बना लेना चाहिए। तभी उसे पता चलेगा कि किसी के प्यार का मिलना कितना मुश्किल होता है इस कलयुग में, और किस्मत वाले को ही प्यार करने वाले और फिक्र करने वाले मिलते हैं। जो उससे मिला तो उसने कदर ना किया, और ऐसा करके उसने सबसे बड़ी गलती की है। यह बात उसको
एक दिन एहसास दिलाने के लिए उससे कुछ दिनों के लिए आपको दूर रहना चाहिए। दुनिया में लोग आपके साथ तब तक प्यार का नाटक करेंगे जब तक कोई उसे दूसरा ना मिल जाए। इस कलयुग में अपने आप से ज़्यादा किसी को प्रेम करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसी गलती करने से आप खुद को बचाएं, क्योंकि जितना गहरा प्यार उतना ही गहरा आपको दर्द मिलेगा। ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से दूर रहना, एक व्यस्त रहने वाले लोगों से और दूसरा घमंडी लोगों से। क्योंकि व्यस्त रहने वाला इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा जब उसके पास समय होगा, और घमंडी इंसान मतलब के समय ही आपको याद करेगा। कभी कभी शक करने से भी खत्म हो जाते हैं कुछ दिल के रिश्ते। हर बार कसूर गलतियों का ही नहीं होती। मनोवैज्ञानिक कहता है कि स्त्रियों में सबसे ज़्यादा सब्र होता है। वह तब तक उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलती जब तक वह अपने जी जान से कोशिश ना कर ले उसे निभाने की। उस रिश्ते को बचाने के अंत में जब वह रिश्ता नहीं बचता, वह हताश होकर उस रिश्ते से तभी बाहर निकल जाती है। यानी कहता है कि पति के सर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक संस्कार माने की हो। मनोवैज्ञानिक कहता है कि पुरुष सारा संसार जीत लेता है यदि उसका प्रेम सच्चा हो, उसका साथ हर परिस्थिति में खड़ा हो। साइकोलॉजी कहता है कि जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसे हर वक्त टाइम देने की वजह कभी कभी थोड़ा थोड़ा इग्नोर भी किया करो। ऐसा करने से तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। ज़्यादा बोलने वाली लड़की और कम बोलने वाले लड़के में बहुत गहरा प्रेम संबंध होता है। ऐसे दो लोगों की जोड़ी काफ़ी मस्त होती है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप ऐसे किसी इंसान से हाथ मिलाते हैं जिससे आप बेहद प्रेम करते हो, तो यह आपकी शारीरिक दर्द के साथ आपके अंदर के तनाव को भी मुक्त कर देता है, क्योंकि उसके ज़रिए वह वाइब्रेशन आपकी और आएगा, तो यह आपको काफ़ी अंदर से सुखद महसूस करवाएगा। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओगे तो लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि आप बार बार उस रिश्ते के आगे झुकते ही रहोगे। आप अपनी आत्मसम्मान का नहीं सोचोगे। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग वास्तव में समझदार होते हैं वह खुद को कम समझदार समझते हैं और दूसरों को ज़्यादा समझदार सोचते हैं। वह समझ ही नहीं पाते कि वह अंदर से कितना समझदार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।